सामाजिक सुधार संगठन एक ई समाज 1828। इसके संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाएं, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण, सुधार तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत कहा है। इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। 1829 में विलियम बेटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। डेविड हेयर इनके प्रमुख सहयोगी थे। इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा। मिरातुल अखबार फारसी में तथा संवाद कैमुदी बंगाली में छपने वाले इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। 1833 में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनके दो प्रमुख शिष्य देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशवचंद्र सेन थे। इनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में आ गई। देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशवचंद्र के बीच मतभेद हो गया, जिस कारण इन दोनों ने ही ब्रहा समाज को छोड़ दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में भारतीय आदि ब्रह्मा समाज को स्थापना की, जबकि 1867 में केशवचंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना कर दी। दो आर्य समाज। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने आर्य समाज 1875 में मुंबई में किया और 1877 में इसकी शाखा लाहौर में खोली। आर्य समाज का नारा था, भारत भारतीयों के लिए है, जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था, वेदों की और एक लौटो। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1834 में हुआ था। इनका नाम मूल शंकर था। इनके गुरु विरजानंद थे। दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनके मृत्यु के बाद 1886 में इनके शिष्य हंसराज ने डी.ए.वी. दयानंद ग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया, जो भारत के लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। तीन रामकृष्ण मिशन। इसके संस्थापक स्वामी दिनेकानंद थे। इन्होंने अपने के नाम इसका नामकरण किया। विवेकानंद 1863 को हुआ। इनका नाम नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी। 1887 में इन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की। 1893 में उत्कहों ने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में कर दिया। 1897 में इन्होंने बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा। 4 थियोसोफिकल सोसाइटी 1875। इसकी स्थापना मैडम ब्लावाटस्को तथा कर्नल आलकाट ने कनाडा में किया। वह संस्था विभिन्न देशों में संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। 1886 में इसकी एक शाखा मद्रास के अडियार में खोली गई, जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बन गया। इसी शाखा की एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भारत आई। इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करना चाहती थी, किंतु भारत में यह सफल नहीं हो पाया। 5 यंग बंग आंदोलन। इसे हेनरी विलियम डेरिंजीवो ने 1828 में प्रारंभ किया। यह बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। मुस्लिम सुधार आंदोलन।
वहावी आंदोलन इसका प्रारंभ बरेली से हुआ, किंतु पटना इसका केंद्र बन गया। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे। इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेली थे। यह सबसे संगठित आंदोलन था। 2. अलीगढ़ आंदोलन इसका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ। इसका उद्देश्य मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना था। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। सर सैयद अहमद खान ने पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। 3. अहमदिया आंदोलन इसका प्रारंभ गुरुदासपुर से हुआ। ये हिंदू मुस्लिम में एकता लाना चाहते थे। इसके संस्थापक मिर्जा अहमद ने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस संस्था से हटाए गए। 4. देवबंद आंदोलन यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ हुआ। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था तथा इस्लामिक एक संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसके संस्थापक काशिमनौ नंबी तथा अहमद गंगोई थे। जनजातीय आंदोलन 1. सन्यासी विद्रोह यह बंगाल से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने अकाल 2 पड़ने के बाद भी टैक्स में कोई कमी नहीं किया, जिस कारण सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंगस ने दबा दिया। इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंदमठ में है। 2. संथाली विद्रोह यह झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू हुआ। यह जमींदारों के विरुद्ध था। इसका नेतृत्व सिद्धू कांदू ने किया। 1856 आते आते यह विद्रोह समाप्त हो गया। 3. अहोम विद्रोह यह असम ने प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व 1828 में गोमघर कुंवर ने किया। 4. पागलपंथी विद्रोह यह बंगाल के क्षेत्र से हुआ। इसकी शुरुआत 1825 में कर्णसाह ने किया। बाद में इसका नेतृत्व उनके पुत्र टिपू ने किया। 5. फरायसी विद्रोह इसकी शुरुआत बंगाल में शादतुल्ला तथा दादू मियां ने किया। 6. खासी विद्रोह यह मेघालय में खासी पहाड़ी से 1833 में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। 7. रामोसी विद्रोह यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया। यह किसानों का विद्रोह था। 8. कुका विद्रोह यह पंजाब के क्षेत्र से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया। 9. मुंडा विद्रोह यह झारखंड का जनजाति विद्रोह था, जो मुंडा जनजातियों में किया था। इसका नेतृत्व विरसा मुंडा ने किया। विरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को हुआ। इसीलिए झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को की गई। 10. ताना भगत आंदोलन यह झारखंड से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व जतारा भगत ने किया। किसान विद्रोह अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे, जिस कारण भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो गया और उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विद्रोह प्रारंभ कर दिया। नील विद्रोह 1859 से 60 यह बंगाल के नदिया जिला से प्रारंभ हुआ किसानों का आंदोलन था। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। इसकी चर्चा दिग्बंधु मित्र की रचना नील दर्पण तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक हिंदू पैट्रियोटिक में है। चंपारण सत्याग्रह 1917 उदास मालीपह बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। यह नील्हे जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन था। ये जमींदार 3 कठिया पद्धति के तहत 20 कट्ठा खेत में जबरदस्ती 3 कट्ठे पर नील की खेती करवाते थे। एक बार नील बोने पर 3 साल के लिए खेत बंजर हो जाती है। महात्मा गांधी ने इस पद्धति को समाप्त करवा दिया। 3. खेड़ा सत्याग्रह 1918 उदास स्माइली इसे गुजरात के खेड़ा से महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया।
अंग्रेज खेड़ा में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स वसूल कर रहे थे, इसे महात्मा गांधी ने माफ करवा दिया। अवध किसान सभा 1920, इसे रामचंद्र ने प्रारंभ किया। 4, यह किसानों का एक संगठन था। 5, मोपला आंदोलन 1920-22, यह केरल मालाबार तट के किसानों का एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व अली मुल्सियर में किया। बारदोली सत्याग्रह 1927, यह गुजरात के वारदोली से अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया। 7, बिहार किसान सभा 1929, उदास माली, यह बिहार के किसानों का एक संगठन था जिसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया।